यह है रतनपुर गांव का माधव, जो कि बहुत ही मेहनती और दयालु था। साथ ही वह भगवान की हर रोज पूजा पाठ किया करता था। दूसरी तरफ मोहन का खेत भी माधव के बगल में ही था। मोहन थोड़ा कामचोर, आलसी और लालची किस्म का आदमी था। वो अपने खेतों में काम कम और चारपाई पर आराम किया करता था। सुबह से दोपहर हो गई, माधव ने आधे से ज्यादा खेत की खुदाई कर दिया था। अब माधव को जोर की भूख लगी तो उसने अपना रोटी का डब्बा खोला और एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया। सब्जी की खुशबू से मोहन जाग गया और वो दौड़ता हुआ माधव के पास आता है। अरे वाह, यह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे भाई माधव, जरा अपना खाना तो मुझे सखाना। हाँ हाँ, लो ना भाई। लेकिन देखते ही देखते मोहन माधव का सारा खाना खा जाता है और फिर बड़ी सी डकार लेते हुए बोलता है, मुझे माफ करना माधव भैया, खाना इतना अच्छा था कि आपका सारा ही खाना खा गया। कोई बात नहीं मोहन भाई, मैं थोड़ी ही देर में अपने घर चला जाऊंगा, फिर वही जाकर ही खाना खा लूंगा। वाह वाह, मजा ही आ गया। इस माधव को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। फिर कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज माधव अपने खेत आता है और देखता है कि टमाटर का खेत लाल लाल टमाटरों से भरा हुआ था, जिन्हें देख माधव खुश होकर कहता है, वाह वाह, क्या बढ़िया टमाटर की खेती हुई है इस साल। पास में ही अपने खेत में खड़ा मोहन यह देख रहा था। अरे ये क्या हो गया रे, इस माधव के खेत में तो बहुत सारे अच्छी टमाटर की खेती हुई है और इधर मेरी खेत में बस कहीं कहीं टमाटर लगे हुए हैं। माधव के खेत में बहुत ही अच्छी टमाटर की खेती हुई थी। इस बात से मोहन को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसके खेत में छोटे छोटे और बहुत ही कम टमाटर आए थे। अरे वाह, अरे मोहन भाई, लगता है आपकी भी टमाटर की अच्छी खेती हुई है। हाँ तो क्यों ना कल ही हम बाजार जाकर टमाटर बेच आए। हाँ हाँ ठीक है। अगले दिन दोनों अपने अपने टमाटर लेकर ठेले में रखकर बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। अब मोहन भाई, आज तो टमाटर की अच्छी कीमत है, फिर भी आप इतने थोड़े ही टमाटर क्यों लाए। और वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ा ही टमाटर तोड़ पाया। फिर दोनों के पास ग्राहक आने लगते हैं और शाम तक उनके सारे टमाटर बिक जाते हैं। घर आकर मोहन अपनी पत्नी सीमा से कहता है, तुम ये जानती हो सीमा, इस साल बाजार में टमाटर के अच्छे दाम है और इस बार मेरे और माधव के अलावा गांव में किसी और ने टमाटर की खेती नहीं किया है और उस माधव के खेत में तो बहुत ही टमाटर की अच्छी पैदावारी हुई है। हमें अब जल्दी ही उसका कुछ करना होगा, नहीं तो वो हमसे ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम सही कह रहे हो जी, हमें जल्द से जल्द कोई तरकीब सोचनी होगी। आधी रात को वह दोनों माधव के खेतों की ओर जाते हैं। वाह, ये देखो तो माधव के खेतों में एक पौधे में कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं, वो भी लाल लाल और इतने बड़े बड़े। इनको बेचकर तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। इस बार हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। चलो चलो, अब जल्दी करो, पहले उसके खेत से सारे टमाटर तोड़ने हैं, फिर अपने खेत से भी टमाटर तोड़ने हैं। वो दोनों मिलकर रात में ही सारे टमाटर तोड़ लेते हैं और बोरियों में भरकर सारे टमाटरों को अपने घर ले आते हैं। फिर घर के पीछे पुराने एक स्टोर रूम में वह सारे टमाटर छुपा देते हैं। उधर अगली सुबह माधव जब अपने खेतों में जाता है तो वहाँ पर टमाटर ना पाकर बहुत दुखी होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया, आखिर किसने मेरे खेतों से सारे टमाटर तोड़ लिए, अब मैं क्या करूँगा। तभी मोहन भी झूठी दिलासा देने वहाँ आ जाता है। अब होनी को कौन टाल सकता है माधव भैया, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम देखना भाई, जिस किसी ने भी मेरे साथ ऐसा किया है ना, वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। हाँ, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि मैं कितना खुश हूँ। कुछ दिन बाद अब आप जल्दी जाए जी और बाजार जाकर ये टमाटर बेच आए। सुना है बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल रही है। सुनने में यह भी आया है कि माधव भाई ने तो और टमाटर के पौधे लगाए हैं। अरे तो कौन सा वह अभी उग जाएंगे, जब तक उसके टमाटर तैयार होंगे तब तक तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। और रही टमाटर बेचने की बात, तो वो अभी नहीं, कुछ दिन बाद बेचूंगा, तब दाम और भी बढ़ जाएंगे। कुछ दिनों बाद जब बाजार में टमाटर मिलने बंद हो जाते हैं और लोग टमाटर के लिए परेशान हो जाते हैं,
अरे भैया कितने दिन हो गए, बाजार में टमाटर ही नहीं आ रहे, बताओ। अरे भाई मेरा बेटा तो कब से कह रहा है पापा टमाटर की चटनी खानी है, लेकिन टमाटर लावू तो लावू कहाँ से। मोहन उसकी यह बात सुन लेता है। अरे भैया देखो, मैं कुछ टमाटर लाकर दे सकता हूँ, लेकिन वो महंगे मिलेंगे, 100 रुपये किलो। अरे कोई बात नहीं, ले आना। अब खाने तो हैं तो फिर सोचना क्या, बस तुम कल टमाटर ले आना। हाँ। मोहन खुशी खुशी घर जाता है और अपनी पत्नी सीमा को सारी बात बताता है। तुम्हें पता है, आज बाजार में लोग 100 रुपये तक टमाटर खरीदने को भी तैयार है। मैंने भी कह दिया टमाटर ले आऊंगा, लेकिन 100 रुपये से नीचे एक भी रुपया नहीं लूंगा। क्या 100 रुपये किलो टमाटर? अरे अब तो हमारे भाग खुल गए जी, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। चलो चलो मैं तुम्हें टमाटर निकाल कर देती हूँ। सीमा जैसे ही स्टोर रूम में जाती है तो देखती है कि सारे टमाटर खराब हो गए थे, सारे टमाटर सड़कर काले हो गए थे। अरे सुनते हो, ये देखो हमारे सारे टमाटर खराब हो गए, जल्दी आओ। सीमा की आवाज सुनकर मोहन भाग कर जाता है। अरे ये क्या हो गया? हे भगवान, ये मेरे सारे टमाटर खराब हो गए, एक भी टमाटर अच्छा नहीं बचा। अब मैं क्या करूँगा? दोनों लालची पति पत्नी सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और उधर माधव के घर एक साधु बाबा आते हैं, जिन्हें माधव अपने हिस्से की रोटी भी खाने को दे देता है। अब उसके घर में कुछ भी बचा नहीं होता। बासा अपनी दिव्य दृष्टि से सब पता लगा लेते हैं। फिर वह माधव को एक बोतल में गंगा जल देते हैं और उसे अपने खेतों में छिड़कने के लिए कहते हैं। माधव वो गंगा जल अपने खेतों में जैसे ही छिड़कता है तो उसके खेतों में टमाटर उगकर तैयार हो जाते हैं। ए जादुई टमाटर देख माधव बहुत खुश होता है। फिर वो जैसे ही टमाटर तोड़ता है तो वहाँ पर अपने आप ही टमाटर लग जाते थे। यह देख माधव बहुत खुश होता है। फिर उन टमाटरों को ले जाकर बाजार में बेच आता है। 100 रुपये के हिसाब से अब उसे काफी कमाई होने लगती है और कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर हो जाता है। उधर मोहन सीमा के पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा था। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक